हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सीबीसी, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे सीबीसी होता क्या है और इसमें हम किन चीज़ों को जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हम इसमें करते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, और ये जो भी सीबीसी में जो सीबीसी का पैरामीटर होता है वो उसमें कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं ये आज हम जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो दोस्तों, सीबीसी जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, ये आपने देखा होगा जो भी हम रूटीन टेस्ट करते हैं उनमें ये जो टेस्ट है वो डॉक्टर लिखता ज़रूर है। आपने देखा होगा जब भी आप बुखार आता है आपको, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई भी वायरल हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर हमेशा जो टेस्ट जो रूटीन टेस्ट हैं उसमें सीबीसी को हमेशा इंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीबीसी क्या है? एक कंप्लीट ब्लड काउंट है जिसके द्वारा हम जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं जैसे रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स हैं, उनका जो उनमें जो चेंजेज आती हैं, उनका जो नॉर्मल रेंज में या फिर वो कम घट या बढ़ जाती हैं, तो उनका पता लगाने के लिए डॉक्टर सीबीसी टेस्ट हमें करने को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीबीसी को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ब्लड क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो कि ये लिक्विड फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड है। ब्लड क्या है? फ्लूइड है। ठीक है, लिक्विड है जो कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग मीन जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है? वेरियस पार्ट जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू जो होती है, सेल्स होती है जो हमारी बॉडीज के, उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और जो इसका कॉम्पोजिशन होता है, जो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो 55% प्लाज्मा और 45% सेलुलर पार्ट से मिलकर ये बना होता है। ब्लड की किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? प्लाज्मा 55% और 45% सेलुलर पार्ट जो सेल्स होती है। और वो जो सेलुलर पार्ट है इसी का हम इसमें पता लगाते हैं। सीबीसी में हम किसका पता लगाते हैं? इस सेलुलर पार्ट का ही हम पता लगाते हैं कि हमारे बॉडी में जो आरबीसीज हैं वो कितनी हैं, डब्ल्यूबीसीज कितनी हैं, प्लेटलेट्स कितनी हैं, उनकी नॉर्मल रेंज में हैं या नहीं हैं, घट बढ़ तो नहीं रही हैं। तो इसी का हम पता लगाते हैं सीबीसी में। ठीक है दोस्तों, तो जो सेलुलर पार्ट होता है वो कौन कौन से हमारे, जैसे रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है दोस्तों, ये इनको हम इन नामों से भी जानते हैं। जैसे आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। जो डब्ल्यूबीसी उसको हम दूसरा एक और नाम है, क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसीज का रेड ब्लड सेल। ठीक है, और प्लेटलेट हमारी थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स हम इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो हम अब जानेंगे जो सीबीसी होती है उसमें हम कौन कौन से टेस्ट हम इसमें परफॉर्म करते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सीबीसी में जो पैरामीटर्स आते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। जिसमें पहला जो है हीमोग्लोबिन हम इसमें करते हैं। उसके बाद रेड ब्लड सेल जिसे हम आरबीसी काउंट बोलते हैं, इसमें हम आरबीसी का काउंट कितना है ये देखते हैं। और टीएलसी जिसे हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट। मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो टोटल, जैसे कि मैं आपको
पहले मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ कि कौन कौन से टेस्ट आते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन अच्छे से इनको समझाऊंगा कि कौन सा टीएलसी में कौन सी सेल्स आती हैं, डीएलसी में कौन सी सेल आती है, ये सब मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो जो इसके बाद हमारा आता है डीएलसी, जिसमें हमारे ये सेल्स आती है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, इनका हम परसेंटेज इसमें बताते हैं। और उसके बाद हेमेटोक्रिट ये हम इसमें करते हैं, फिर एमसीवी करते हैं, एमसीएच करते हैं और एमसीएससी और प्लेटलेट काउंट। तो ये टेस्ट हम सीबीसी में मेनली हम सीबीसी में ये टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको वन बाय वन जानेंगे, इनके नॉर्मल रेंज को, इनके फंक्शन को। ठीक है दोस्तों, इनसे हमें क्या पता चलता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन, सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये एक ब्लड प्रोटीन है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। गैसेज जो होती हैं हमारे, जैसे जो हमारी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है उसे हमारे बॉडी में, जो हमारे टिश्यूज तक उसे पहुंचाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे जो टिश्यूज हैं हमारे बॉडीज में, ऑर्गन हैं, वहाँ से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक ये पहुँचाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है इनके गैसेज का। ठीक है दोस्तों, और जो हम इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, आरबीसी जो हमारा हीमोग्लोबिन है, इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, इसकी जो नॉर्मल रेंज है दोस्तों, अब एडल्ट मेल में अगर हम बात करें तो उसमें 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है, 13 से 18। और फीमेल में हम बात करें तो 12 to 16, 12 से 16 ग्राम इसमें हमारा फीमेल्स में रहती है। और न्यू बॉर्न जो होते हैं, न्यू बेबीज़, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें 15 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा सीबीसी में, आरबीसी की बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी आरबीसीज है, ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को। ठीक है दोस्तों, और हमारे टिश्यू तक उसे पहुंचाती है। ठीक है, और जो इसकी जो नॉर्मल रेंज हम बात करें तो अडल्ट मेल में तो 4 मिलियन to 6 मिलियन इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और फीमेल में 3.5 to 5.5 मिलियन। और लीटर की बात, हम लीटर में हम इसको मेजर करते हैं, तो ये कितना 3.5 to 5.5 मिलियन इसमें फीमेल में रहती है। और चिल्ड्रंस में हम बात करें तो 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज की जो नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो आगे देखते हैं। आरबीसीज का काउंट मैं आपको बताऊं, जब बढ़ जाता है नॉर्मल रेंज से, अगर बढ़ जाता है तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। और घट जाता है अपनी नॉर्मल रेंज से, बहुत नीचे चले जाता है, तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हीमोग्लोबिन में भी दोस्तों होता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज कर जाता है तो उससे हम एनीमिया बोलते हैं। और ज़्यादा अगर बढ़ जाता है नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा, तो उसे पॉलीसाइथीमिया हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन, जैसे कि अगर आप देखते हैं बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके आरबीसी काउंट उनके नॉर्मल रेंज से काफ़ी हाई होता है और हाई रहता है। तो ऐसे लोगों में या तो उनमें हम देखते हैं या तो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहते हैं, काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो रहते हैं, उनमें आपको आरबीसी काउंट ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जब ज़्यादा आप ऊंचाई पर चलते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे शरीर में। तो उस ऑक्सीजन की कमी को हमारे टिश्यूज़ में, हमारी जो बॉडी है, जो टिश्यूज़ हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, आरबीसीज का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ताकि जो ऑक्सीजन है उसे जल्द से जल्द हमारे जो टिश्यूज़ हैं उन तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, और उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी की जा सकती है। तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो हाइट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो
आरबीसीज का जो काउंट है उन लोगों में जो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। ठीक है। तो और दूसरा है फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे आप एक्सरसाइज कर वगैरह करते हैं, हार्ड वर्किंग आप करते हैं, तो उन लोगों में भी जो जिम वगैरह जाते हैं उन लोगों में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। और स्मोकर जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनमें भी ये देखने को मिलता है, इसका जो लेवल है पॉलीसाइथीमिया हमें देखने को मिलता है उनमें, और पॉलीसाइथीमिया वीरा। ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस है जिनमें हमारा आरबीसीज का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है अपने नॉर्मल रेंज से, और डिक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एनीमिया। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे टीएलसी, जिसे हम डब्ल्यूबीसी या फिर टीएलसी के नाम से जानते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, उनका जो टोटल काउंट होता है, जैसे कि हम जब डब्ल्यूबीसी का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें आप जानते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में। एक ग्रेन्युलोसाइट्स वो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, उसमें आती हैं आपकी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है। और ग्रेन्युलोसाइट में जो मैंने आपको बताई तीन साइड, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इसमें जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होती है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। अगर आप माइक्रोस्कोपी करते हैं तो आप न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल और बेसोफिल को जब देखेंगे तो उनमें आपको ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। ठीक है दोस्तों। और लेकिन लिम्फोसाइट और बेसोफिल में आपको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में आपको ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो टोटल डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो 5 टाइप की पाई जाती है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एसनोफिल और बेसोफिल। ठीक है। इन पांचों का इकट्ठा जब हम काउंट करते हैं तो उसे डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट या फिर टीएलसी बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है। तो इसकी जो फंक्शन होता है दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी का, वो क्या होता है, ये डिफेंस करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जब कोई भी फॉरेन एंटीजन या फॉरेन हार्मफुल जो हमारी बॉडी के लिए जो भी इन्फेक्शन होता है उससे हमें प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है। किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, उस इन्फेक्शन से क्या करती है ये, हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों। जो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है जब हम सीबीसी रन करते हैं उसमें जो नॉर्मल रेंज हम होती है डब्ल्यूबीसी की, टोटल टीएलसी की, तो वो क्या कितनी होनी चाहिए, 4000 से 11000 के बीच में इसका जो नॉर्मल काउंट होता है। ठीक है। अगर इससे ऊपर बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है, अगर लो हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। ठीक है। तो मैं आगे बात करूंगा इस बारे में क्या दिक्कत होती है। ठीक है। जब लो हो जाए दोस्तों, लो किस कंडीशन में होता है, जिसे हम जब लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया जहाँ पे शब्द आ जाता है वहाँ पे मतलब डिक्रीज हो रहा है किसी का लेवल। ठीक है। सिस, और अगर ल्यूकोसाइटोसिस अगर हम इसे बोलते तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है नॉर्मल रेंज से यानी 4000 से नीचे आ गया। ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन होती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और बोन मैरो प्रॉब्लम, अगर बोन मैरो में कोई दिक्कत है तो उसकी उस टाइम पे भी क्या होता है, इसमें जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो डिक्रीज होने लगता है, बोन मैरो को कैंसर हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है, जो नॉर्मल रेंज है, जो काउंट है, वो क्या करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है। ठीक है। तो जो अगला शब्द है हमारा ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि हाई कब होता है, किस किन कंडीशनों में हाई हो सकता है डब्ल्यूबीसी काउंट, इन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो या फिर इन्फ्लामेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो बढ़ने लगता है। और ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर है उस कंडीशन में, और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर और बोन मैरो डिजीज में, जैसे मैंने आपको बताया बोन मैरो डिजीज में ये घटता भी है और कभी बढ़ भी जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी ये सारी कंडीशनें हैं जिसमें हमारा जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो बढ़ और घट सकता है। ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो दोस्तों ये है आपका टीएलसी, जिसकी आपकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए जब आप सीबीसी रन करते हैं, तो 4000 से 11000 के बीच में ये नॉर्मल रेंज होती है इसकी। ठीक है।
तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट डीएलसी देखेंगे अब हम। तो हम बात करते हैं डीएलसी की, जिसे हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था टीएलसी, जिसमें हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो अदर नेम है, जो दूसरा नाम से जो जिस नाम से हम जानते हैं वो है ल्यूकोसाइट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ल्यूकोसाइट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो जब हमने टोटल किया था उसमें हमने पांचों सेल्स का टोटल बताया था। टोटल काउंट में जब हमने देखा तो पांचों सेल्स का टोटल बताया था कि टोटल काउंट कितना है। लेकिन अब हम डिफरेंशियल, अब हर एक सेल को उसका अलग अलग हम उसको काउंट करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो उसका परसेंटेज कितना है हमारे ब्लड में, ये हम बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। ठीक है, हम हर सेल का न्यूट्रोफिल का परसेंट बताएंगे, इसमें लिम्फोसाइट, एसनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, पांचों सेल्स का परसेंटेज हमें इसमें मिलता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेंज होती है जो न्यूट्रोफिल्स की, वो कितनी होती है 40 to 70%, और लिम्फोसाइट की 20 to 40%, और एसनोफिल की होती है 1 to 6%, मोनोसाइट की होती है 2 to 8%, और बेसोफिल की होती है 0 to 1%। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है डीएलसी में, जो 5 सेल आते हैं उनकी ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे मैं न्यूट्रोफिल की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, कुछ केसेस में ये बढ़ जाता है। तो जब न्यूट्रोफिल का लेवल नॉर्मल रेंज से हाई हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रोफिलिया। मैंने लिखा है न्यूट्रोफिलिया। वो कौन सी कंडीशन होगी, किस कंडीशन में न्यूट्रोफिल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन। बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर है तो इसका जो लेवल है वो हाई हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस जब न्यूट्रोफिल का लेवल हाई हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, और न्यूट्रोपीनिया किसे बोलेंगे, पीनिया का मतलब होता है घट जाना। ठीक है, तो जब ये कंडीशन जब जो हमारी न्यूट्रोफिल है उसका काउंट नीचे डाउन हो जाता है, 440 से भी नीचे आ जाता है, तो उसे हम न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज से भी कम आ जाना उसे न्यूट्रोपीनिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन कौन सी हुई, कीमोथेरेपी, अगर किसी ने कीमोथेरेपी, किसी को कैंसर है तो जब वो कीमोथेरेपी कराते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल का जो काउंट होता है वो हमें डिक्रीज कम देखने को मिलता है। और वायरल इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, न्यूट्रोफिल का जो काउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब हम जो लिम्फोसाइट है हमारा दोस्तों, जिसका टोटल जो इसका परसेंटेज होता है 20 to 40%, इसमें दोस्तों तो लिम्फोसाइट के बारे में हम अब बात करते हैं। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट का जो इंक्रीज करने लग जाते हैं दोस्तों, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये मेनली कब होता है, लिम्फोसाइटोसिस की कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है, जब किसी को एक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन है किसी को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लिम्फोसाइट का जो काउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, सी, ठीक है दोस्तों, ए, तो इस कंडीशन में भी हमें लिम्फोसाइट का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। क्रॉनिक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया इन्फेक्शन से ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें भी हमें क्या होता है, लिम्फोसाइट का जो लेवल है वो बड़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम जब बड़ा हुआ इसका लेवल होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइटोसिस मीन्स बड़ा हुआ, हाई लेवल, नॉर्मल रेंज से भी हाई जब चले जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारे डब्ल्यूबीसी में। ठीक है दोस्तों, इसका जो साइज होता है वो 12 to 18 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जो मोनोसाइट होता है दोस्तों, इस चीज़ मोनोसाइटोसिस की कंडीशन में क्या होता है, जब मोनोसाइट का जो काउंट बढ़ जाता है तो एक कौन सी कंडीशन होती है, जैसे कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का, जो काफ़ी टाइम से अगर आप ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोनोसाइट का लेवल बढ़ जाता है। और इन्फ्लामेशन, जब कभी आपको देखा होगा दोस्तों, आपने इन्फ्लामेशन में आपने देखा होगा, जब आप कभी आपका इन्फ्लामेशन होता है किसी एरिया में तो वहाँ पर बहुत सारी सेल क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल आती है दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जो सेल आती है तो वहाँ पर क्या आती है, न्यूट्रोफिल आती है। उसके बाद जो आती है हमारी मोनोसाइट आती है। ठीक है,
मोनोसाइट आती है। तो आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो वहाँ पे स्वेलिंग आती है। तो स्वेलिंग क्यों आती है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो सेल हैं वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सारे सेल जो हैं वहाँ पे डिफेंस के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग आने लगती है। तो ये सारे सेल जो हैं डब्ल्यूबीसी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे डिफेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, मोनोसाइट क्लियर हो गया। ठीक है, जब कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में, तो ये इनका जो लेवल है इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अब आता है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स जो कि मेनली हमें कब देखने को मिलते हैं दोस्तों? इस्नोफीलिया की कंडीशन को, जब इस्नोफीलिया मीन्स इंक्रीज जब हो जाता है इस्नोफिल का लेवल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इस्नोफीलिया। ठीक है, तो हमें मेनली कब देखने को मिलता है इस्नोफीलिया? जैसे कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इस्नोफिल का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ इस्नोफिल हमें कब देखने को मिलती है? एक तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन, अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसमें, और एलर्जिक कंडीशन में। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक अगर किसी पर्सन को है तो उसमें भी हमें इस्नोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, जो लास्ट सेल है डब्ल्यूबीसी की वो है बेसोफिल। इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज कब करता है दोस्तों? जैसे बोन मैरो रिलेटेड कंडीशन में क्या होता है, ये क्या होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि बोन मैरो में अगर कोई डिफेक्ट है, उससे रिलेटेड कोई बीमारी है, डिजीज है, तो इसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे ल्यूकीमिया हो गया और लिम्फोमा। ल्यूकीमिया मीन्स मैंने आपको बताया कि ब्लड कैंसर को बोलते हैं, लिम्फोमा लिम्फ नोड का जो कैंसर होता है उसे लिम्फोमा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हेमेटोक्रिट के बारे में, जिसे हम SHCT और PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट ये दोनों एक ही होता है, कंफ्यूजन मत करना। जो SCT होता है दोस्तों या फिर PCV होता है, वो इससे हमें पता चलता है जो हमारे बॉडी में, होल ब्लड में जो आरबीसीज का परसेंटेज है वो कितना है, इससे हमें पता चलता है। ठीक है दोस्तों, जो आरबीसीज का परसेंटेज है वो कितना है, ये हम पता किससे करते हैं? हेमेटोक्रिट से। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में, तो कितना होता है? 38 to 54%, और फीमेल में 34 to 46.5%। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक, उसके बाद है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट काउंट, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेल है हमारी बॉडी में, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जब आपका ब्लड ब्लीडिंग होती है, किसी एरिया पे अगर कट लग जाता है, कुछ भी होता है, तो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? इन ही प्लेटलेट्स की वजह से वो ब्लड जो है बहना जो उसका है रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट हमारे बॉडी में, इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका जो नॉर्मल रेंज है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख इनकी क्या होती है? नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, यानी कि MPV। आपने एक टेस्ट देखा होगा MPV करके, जब आप सेल काउंटर में आप CBC रन करते हैं तो MPV करके एक टेस्ट आपको दिखता है। वो उसका मतलब होता है मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, यानी कि जो प्लेटलेट का जो साइज है उसका पता हमें किससे चलता है? MPV से। ठीक है, जो साइज है, नॉर्मल साइज है या उससे बड़ा है, ये किससे पता चलेगा? MPV से। और जो यंगर आरबीसी प्लेटलेट्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, किससे? जो ओल्डर प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट जो पुरानी प्लेटलेट, ओल्ड प्लेटलेट होती हैं, उनसे जो यंगर, जो नई आरबीसी बनी होती है वो ज़्यादा लार्ज होती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल इंडिसेस की। जो रेड ब्लड सेल इंडिसेस होती हैं उसमें हमारा आता है MCV, MCH और MCHC। ठीक है, और हमारा REW भी इसमें आता है। मेनली जो MCV, MCH और MCHC हैं ये हमारे रेड ब्लड सेल इंडिसेस हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पता चलता है MCV से? MCV क्या बताती है? हमारा जो आरबीसी का साइज है उसे हमें बताती है। ठीक है, अगर आरबीसी का साइज जो ये जो नॉर्मल रेंज है MCV का, अगर वैल्यू 80 to 90, जो 80 to 96 FL है जो इसकी, ये अगर इससे कम हो जाती है, इससे 80 से जो 96 से है, 80 to 96 जो इसकी नॉर्मल रेंज है, अगर इससे कम हो जाती है, 80 से नीचे आ जाती है, बहुत नीचे आ जाती है, तो इसमें क्या होता है? आरबीसी का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसे बोलते हैं माइक्रोसिटी। ठीक है, अगर आरबीसी का साइज छोटा है तो उसे क्या होता है? माइक्रोसिटी हो जाती है सेल। ठीक है, तो इससे हमें अगर 96 से हाई हो जाता है इसका वॉल्यूम, तो हमारा जो होता है आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक। ठीक है, माइक्रोसिटिक
माइक्रोसेटिक मतलब साइज छोटा हो जाना, डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मतलब अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोसेटिक, ठीक है। तो ये हमें बताता है, जो एमसीबी है, मेन कॉर्पस्कुलस वॉल्यूम, ये हमें बताता है आरबीसी के साइज को, ठीक है, कि आरबीसी का साइज बढ़ा है या घटा है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है मेन कॉर्पस्कुलस हीमोग्लोबिन, जिसे हम एमसीएच बोलते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, तो इससे हमें पता चलता है, किससे, एमसीबी से, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन कितना वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन, हमें किससे पता चलता है, एमसीएच से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो 28 to 34 पिकोग्राम पर सेल, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। उसके बाद आता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसे हम एमसीएचसी बोलते हैं। इससे हमें परसेंटेज का पता चलता है हीमोग्लोबिन का, कि रेड ब्लड सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है, ये हमें इससे पता चलता है, ठीक है, किससे, एमसीएचसी से। अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो नॉर्मल रेंज है इसकी एमसीएचसी की 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर ये इससे नीचे हो जाती है, नॉर्मल रेंज से कम आती है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। ये हमारे जो आरबीसी के कलर को बताता है, ठीक है, कि कलर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम है। जो कलर आरबीसी का जो रेड कलर होता है हमारे ब्लड में वो किसकी वजह से होता है, उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की वजह से। तो अगर ये नॉर्मल रेंज से अगर नीचे हो जाता है इसका जो एमसीएचसी, तो जो हमारी आरबीसी है वो हमें कैसे दिखने लगती है, हाइपोक्रोमिक, मतलब उसका कलर क्या होता है, हल्का कम हो जाता है, हाइपोक्रोमिक हो जाती है, कलर क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है, ठीक है। क्रोमिक का मतलब होता है कलर, ठीक है, हाइपो का मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, ठीक है। और अगर इसका लेवल इससे हाई हो जाता है, एमसीएचसी का लेवल हाई आता है, तो उससे बोलते हैं, लेकिन ये हाई नहीं जाता है, क्योंकि जो अपने सेचुरेशन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को जो कंटेंट जो आरबीसी है वो कंटेन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हाइपरक्रोमिक नहीं होता है, ये हाइपोक्रोमिक हो सकता है, लेकिन हाइपरक्रोमिक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारा आरडीडब्ल्यू, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, यानी कि ये हमें बताता है कि जो आरबीसी के साइज है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, कि कितनी सेल क्या कहते हैं, मतलब साइज उनका कितना वेरी कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इससे हमें पता चलता है, किससे, आरडीडब्ल्यू से, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ से हमें क्या पता चलता है, जो कितना परसेंटेज हमारी आरबीसी का साइज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएशन उसमें आ रहा है साइज में आरबीसी के, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 12 to 15%, ठीक है। इतना क्लियर है। और भी इसमें टेस्ट आते हैं, जैसे आर काउंट, जिसे हम रेटिकुलोसाइट काउंट बोलते हैं। आर काउंट जो होता है, मैं आपको बता देता हूं, जो आर काउंट होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट, उससे हमें पता चलता है जो हमारी न्यू आरबीसीज होती है, ठीक है, जो यंग आरबीसीज, नई आरबीसीज बनती हैं, वो कितनी बन रही हैं, ये इससे हमें पता चलता है, किससे, रेटिकुलोसाइट काउंट से, रेटिकुलोसाइट काउंट, आर काउंट से हमें पता चलता है जो न्यू आरबीसीज हैं, न्यू आरबीसीज का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, ये हमें पता चलता है। और एक और चीज़ होती है दोस्तों, इसके अंदर होता है, मैंने आपको बताना भूल गया था, PDW, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ, इसे बोलते हैं प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ, जिसे हम बोलते हैं, इससे हमें पता चलता है जो प्लेटलेट का जो साइज है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है साइज में, ठीक है दोस्तों, कितना वेरिएशन आ रहा है, ये हमें किससे पता चलता है, PWD से, ठीक है, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ करके इसे हम बोलते हैं, जानते हैं, ठीक है। और आर काउंट से हमें पता क्या चलता है, जो न्यू आरबीसीज हैं वो कितनी परसेंट
फॉर्म हुई है, कितना बन गई, ठीक है। तो ये सब दोस्तों हमारा सीबीसी के अंदर आता है। जब आप सीबीसी को रन करेंगे तो ये सारे पैरामीटर आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल बना है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।